हुड्डा सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करने पर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता संपत सिंह ने इसे झूठ का पुलिंदा बताते हुए महज काले कागज बताया है। इसके साथ ही संपत सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने श्वेत पत्र लाकर पूरे प्रदेश को बदनाम किया है। हालांकि संपत सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने सरकार को सही आंकड़े दिए हैं, लेकिन सरकार आंकड़ों में हेरफेर कर लोगों को भ्रमित कर रही है। पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने मौजूदा वित्त मंत्री को सलाह देते हुए उन पर चुटकी ली। वहीं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जीएसटी को जल्द लागू करने की संपत सिंह की सलाह पर उन पर तंज कसते हुए उन्हें तथाकथित और स्वयंभू विधान बताया और कहा कि संपत सिंह को मालूम नहीं है कि जीएसटी बिल संसद में मंजूरी के बाद ही लागू होगा। खट्टर साहब पहले गए थे गुजरात के अंदर, जब एनआरआईज की मीट थी, उनको बुलाने के लिए एनआरआईज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए हरियाणा में, और वहाँ ये भाषण में कहा था कि आप आइए हरियाणा में, हरियाणा प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का माहौल है, बिजली पर्याप्त मात्रा में है, 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है हरियाणा में। हरियाणा की 4 लेनिंग सड़कें बहुत बढ़िया है, हरियाणा के ओवर ब्रिजेज बहुत बढ़िया बने हुए हैं। तो वहाँ इन्वेस्टर्स को ये कहकर आए हैं, और अब यहाँ आकर ये कहना कि भैया हरियाणा पत्र मत देखिए। हमने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। न जाने क्यों चोर की दाढ़ी में तिनका सार्थक कर रहे हैं कुछ लोग, जो कह रहे हैं कि काला पत्र है। पिछले 10 वर्षों के वित्तीय प्रबंधन का लेखा जोखा जरूर है, उसके अंदर उनको कुछ कालिख दिखाई दे रही है। तो 10 वर्षों में कौन उस वित्तीय प्रबंधन के जिम्मेदार थे कि उनके इस प्रकार के काम रहे होंगे कि उनको श्वेत पत्र भी काला पत्र दिखाई दे रहा है। और दरअसल ऐसा है, मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष है उसकी आंखों में काला मोतिया हो गया है। कल श्वेत पत्र जारी किया है, वो सारा आंकड़ों पर आधारित है, और यही नेता कल आंकड़ों की बात दुहाई दिया करते थे। तो जो आंकड़े आज प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जहाँ तो आप सिद्ध करोगे ये गलत आंकड़े हैं। अगर आंकड़े ठीक हैं तो फिर आप इसको कहो कि ये झूठ का पुलिंदा है, ये काला सफ़ेद पेपर नहीं है, ब्लैक पेपर है, तो ये तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।